हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास जो अपनी हुई थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, हमने नंबर्स का स्क्वायर देखा और उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट किया। आज अपना एक्सरसाइज देखेंगे। पहले मैं आपको रिपीट कर दूं स्क्वायर, बहुत अच्छे से याद रखना आपको। मैंने एक तरफ लिखा था नंबर और एक तरफ लिखा था स्क्वायर। एक बार जल्दी से रिपीट कर लिया अपने। 1 का स्क्वायर 1 देखा था, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 देखा था, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और अपन ने 10 का देख लिया था 100। एक बार इसी को रख देना। स्क्वायर का मतलब अपन ने क्या देखा था, अगर किसी डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो उनका मल्टीप्लिकेशन है, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा, डिजिट का स्क्वायर कहलाएगा। ये बातें अपन ने देख ली थी। आज अपन देखेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 देखो, जो भी स्क्वायर वाला यूनिट है एक्सरसाइज 6.1 स्क्वायर एंड स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगी, जैसे मान लो मैंने पहला दे दिया 81, एक डिजिट आपको 81 दे दी, 272 दे दिया आपको एक डिजिट, ये मान लो आप 799 कोई भी डिजिट हो सकती है, 246 हो सकती है, 648 हो सकती है। इनके स्क्वायर में क्वेश्चन क्या कर रहा है आपने, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो सिंपल सा तरीका क्या है इसका, इनके भी यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो। यूनिट डिजिट क्या है, 1 2 9 6 8। इनके स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या होगी, तो जिसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है उसका यूनिट देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 6 का कितना होता है 36, 8 का कितना होता है 64। तो 81 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 ही होगी। 272 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगी, 4। 799 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगी, 1। 246 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगी, 6। 648 के स्क्वायर जब अपन करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। अरे मेरी बात सुन ले, किसी भी डिजिट का आप कोई भी ले लो, 2792 है, इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगी, तो इसका सिंपल सा तरीका है, इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो। 2792 के स्क्वायर जो होगा, जितनी भी डिजिट होगी उसका यूनिट में डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। आप कितने भी डिजिट, जो 96,741 हो गया, 96,741 का अपन स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब 96,741 को 96,741 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट डिजिट भी क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 6 का 36 होता है। अब बात समझ गए मेरी। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, सिंपल सा तरीका करेंगे, जिसका अपने को स्क्वायर पूछ रहा है उसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो। यूनिट डिजिट के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट आएगी वही उसका क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑप्शंस नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको यह बताना है कि फॉलोइंग नंबर्स स्क्वायर नहीं है। क्यों स्क्वायर नहीं है, आगे बात सुनिए।
कोई डिजिट दे दी, जैसे मान लो आपको 5 डिजिट दे दी 1057, फिर दे दिया आपको 7928, फिर आपको दे दिया 23,400। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? ये अपने पहली क्लास में देखा था आपने, जो पहला वीडियो देखा था आपने, पहली क्लास जो अपने ऑनलाइन क्लास ली थी स्क्वायर और स्क्वायर रूट की, उसमें अच्छे से देखा था। आप एक बार जो मैंने आपको स्क्वायर बताया उनको एक बार देखो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इनमें से देखो मैंने बताया भी था, कहीं आपको 2, 3, 7, 8 नजर आ रहे हैं क्या? देखो एक बार, किसी भी डिजिट के स्क्वायर में आपको 2, 3, 7, 8 नजर नहीं आएंगे। किसी भी स्क्वायर नंबर में आप देखो, आपको 1 आ रहा, 4 आ रहा, 9 आ रहा, 6 आ रहा, 5 आ रहा, 6, 9, 4, 1 और 00 देखोगे आप, या फिर क्या आएंगे 4 जीरोस आएंगे, 6 जीरोस आएंगे। आपको ये डिजिट नजर नहीं आएंगे। और इनमें नहीं आएंगे, मैंने 10 तक क्यों लिखा, इनमें नहीं आएंगे, इसका मतलब किसी भी डिजिट पे 1 से लेकर इंफिनिटी तक किसी भी नंबर के स्क्वायर में 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। अरे मेरी बात समझ में? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि किसी भी डिजिट के स्क्वायर में किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। आगे बात समझ में? इनका स्क्वायर 2 नहीं आएगा, किसी भी डिजिट के स्क्वायर में 3 नहीं आएगा, लास्ट में 3, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, ये किसी भी नंबर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। ऑड नंबर पहले अपन ये देखें, ऑड और इवन, यही से देख रहे हैं, क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से होते हैं बेटा? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, या सिंपल में मैं ये कह दूं कि जिसके लास्ट में क्या है 1, 3, 5, 7 और 9, यूनिट प्लेस पे जिन नंबर के स्क्वायर में 1, 3, 5, 7, 9 आए वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जिसमें ऑड नंबर कौन से होंगे? जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 आएगा। परफेक्ट स्क्वायर्स वो कौन से नहीं होते? 2, 3, 7, 8 वाले नहीं होते। अब आ गया इवन नंबर। इवन नंबर किसमें आएगा? इवन नंबर क्या मतलब 2, 4, 6, 8 और 0। ये पढ़ाना पड़ना है भाई। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल है, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब वो नंबर जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया 431, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। उनका स्क्वायर किसका? 431 का स्क्वायर ऑड नंबर आएगा क्या? अब पहले तो देखो इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 होगी। इसका मतलब ये क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। अगला डिजिट जैसे मैंने ले लिया 2826, 2826 का स्क्वायर अपन करेंगे तो 6 का स्क्वायर करोगे 36, तो इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है? 6 क्या है? इवन नंबर। 1 क्या है? ऑड नंबर। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि किस डिजिट के स्क्वायर को, जो फॉलोइंग नंबर्स दे रखे अपने क्वेश्चन में, उनमें से किसके स्क्वायर में ऑड नंबर आएगा और किस में इवन नंबर आएगा। तो आप देख लो पहले, अगर जिसका अपन स्क्वायर कर रहे हैं उसमें यूनिट प्लेस में 1 है तो क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। 2 है तो इवन नंबर आएगा। 3 है तो ऑड नंबर आएगा। 4 है तो इवन नंबर आएगा। 5 है तो ऑड नंबर आएगा। 6 है तो इवन नंबर आएगा। 7 है तो ऑड नंबर आएगा। 8 है तो इवन नंबर आएगा और 9 है तो क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। सिंपल सी बात है, जिसके स्क्वायर पे अपने साथ बात कर रहा है उसी का स्क्वायर अपने देख लेंगे। आगे बात समझ में? अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा आपको, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
इसी एक्सरसाइज का। बहुत अच्छे से जो बात नहीं समझ में आए उसको तुरंत आप पूछोगे मेरे से, यह अपनी बात आप दूसरे माध्यम से भी मेरे पास पहुंचा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। जैसे आपको इसमें दे रखा 11 का स्क्वायर, ध्यान से देखोगे 11 का स्क्वायर आपने देखा 121 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। आपको कह दिया जाए 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास आता है 10,201। एक कोई पैटर्न दे रखा आपको, फिर आपको दे रखा है 1001 का स्क्वायर, 1001 का स्क्वायर, और 1001 का स्क्वायर करते हैं तो अपने पास आता है 100 और 201। फिर अगर अपन आगे करते हैं इसको, अपने जो ही आगे बढ़ाते हैं, देखो इस पैटर्न को पहले अच्छे से समझ लो। अब देखो आपको बहुत ध्यान से यही से अपने को पता लग जाएगा इस पैटर्न का। 11 का स्क्वायर क्या 1 का था, अपने पास 1 आना है निश्चित, 1 का लास्ट में 1 आना है, और यहाँ भी क्या 201 है तो ये तो लास्ट में 1 आना है। ये बात तो आपके ध्यान में पहली बात आ गई। 10 का स्क्वायर क्या अपन ने 100, ये ध्यान रखो। इसमें कितने जीरो आए बेटा 1, यहाँ कितने जीरो हो गए 2 यहाँ। अब मैं मान लो यहाँ लिख दूं 3 और 1 का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। यहाँ क्या आ जाएंगे 3 जीरो आ जाएंगे और 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ क्या कर दूं 4 जीरो कर दूं 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर, तो 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4, फिर 2 1 2 3 4। ये पैटर्न लगातार अपने ऐसे चलता रहेगा, चाहे आप कितने भी डिजिट इसमें लिखते जाओ ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। आगे बात सुन मैं इसके आगे मैं और लिख दूं, चाहे 5 जीरो लिख दूं 1 1 2 3 4 5 और 1 का स्क्वायर। अब क्या लिखोगे 1 के आप में बाद में 5 जीरो लिखो 1 2 3 4 5, फिर 2 के बाद में 5 आप लिख दोगे और फिर 1 लिख दोगे। इस प्रकार से ये पैटर्न लॉन्ग टर्म पे चलता रहेगा, इसको आप कर लोगे। अब आपको क्या दे दिया, नेक्स्ट आपको दे दिया यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। जैसे आपको क्या दे दिया, यही पैटर्न दे दिया गया, इसको आगे करना हो तो क्या करेंगे अपन, देखो इसी पैटर्न में आगे अपने को दें तो अपने को पैटर्न क्या दिया गया, आपको दिया गया है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने को क्या दे दिया गया 3 का स्क्वायर। नॉर्मल सॉल्व करने तो भी बात एक क्या आती है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है और 2 का 4 होता है, तो ये कितना हुआ बेटा 4 4 8 1 9। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है, किसका क्या है 3 into 3 या 3 का स्क्वायर। इसी पैटर्न को मैं आगे बढ़ा दूं और इसमें क्या लिख दूं आपके लिए, मैं लिख दूं 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। किसका लिख दिया 2 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर लिख दिया 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 7 का स्क्वायर। और नेक्स्ट मैंने लिखा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और फिर मैंने किसका लिख दिया 12 का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने 13 का स्क्वायर। अब आप इसको चेक करना, अब मैं आगे लिख दूं अपने आप से, जैसे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का और कितना लिख दूं इसका 4 5 20 का स्क्वायर और इसको आगे कितना लिख दूं मैं 121 का स्क्वायर। इसको आगे मैं लिख दूं 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर और इसको मैं लिख दूं 31 का स्क्वायर। अब आप इसको देखो इस क्रम से, इसको अच्छे से देखो, आपको ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन भी हो गया, रीजनिंग का 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 5 और 6 का स्क्वायर। फिर देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जैसे अपने को लिखना है 6 का स्क्वायर
प्लस 7 का स्क्वायर यहां दे दिया और यहां फाइंड आउट करना दे दिया। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 6 7 जा 42 का स्क्वायर और याद आएगा किसका 43 का स्क्वायर। इस पैटर्न को यूज करते हैं। इस पैटर्न की मुख्य बातें देखोगे अपन ने इसमें क्या दे रखा है और अपने को क्या फाइंड आउट करना है। आ रही मेरी बात सुनने भाई आपने वो दे दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिया 3 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर 3 2 जा 6 का स्क्वायर इसमें भी 2 1 जा 2 था। फिर अगले मान कोई मिल जाए अपने 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर तो नेक्स्ट में कितना हो जाएगा 7 8 जा 56 का स्क्वायर और इससे नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा ये 57 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसा पैटर्न रखेंगे कोई रूल रेगुलेशन नहीं, आप जनरली भी इसको देख सकते हो कि किस पैटर्न में चल रहा है। इसमें जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज को फॉलो करते हुए अपने को नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है और जो मिसिंग नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। अब देखो विदाउट एडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एडिंग बिना ऐड किए हुए अपने को क्या करना है जैसे अपने को ऑड नंबर लिख दिया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 ये लिख दिया कितना हो गया 25 हो गया कितना हो गया। अब इसी में अगर अपने आगे जोड़ते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 आगे जोड़ते जाओ ऐड करते रहो देखो आपको अपने आप एक सीरीज बनेगी 1 3 5 जैसे देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस नेक्स्ट कितनी आती है 17 आती है प्लस 19 है। अब इनको अपन इसी सीरीज में ऐड करेंगे। ये सारे कौन से नंबर हैं ये सारे ओड नंबर हैं। आ रही मेरी बात सुन रहे अब इसमें नंबर कितने हुए अब आप अच्छे से चेक करोगे। इसको मैं देखो एक बार लिख दूं इसको 100 लिख दिया मैंने और एक सीरीज में और लिख देता हूं देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 19 और ये मैं कहां तक लिख दूं बेटा 21 और 23 और लिख दूं 21 प्लस 23 और इसको मैं लिख दूं एक बार इसको छोड़ने के बाद में मैं देखो अगला लिखने इसका इसको आप अपने आप से जैसे मानो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स देते ये मिसिंग नंबर देते हैं। कितने नंबर हो बेटा 1 2 3 4 5 का स्क्वायर कितना हो बेटा 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए ना इसमें कितने हुए अपने पास 1 3 5 7 9 11 13 और अपन ने क्या ने लिखा है कि 15 छोड़ दिया इसमें 15 प्लस 17 प्लस 19 कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का स्क्वायर कितना कर दिया बेटा 100 कर दिया। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी अपन ने 15 छोड़ दिया 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144 होता है। तो इस प्रकार से इसको करना है जितने नंबर हुए उसका स्क्वायर कर दिया। अब मान लो कोई किसी भी नंबर लिखा आपने 1 3 5 कितना लिखा 1 3 5 लिखा कितनी डिजिट है बेटा 1 2 3 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 लिख दोगे। आपने लिखा 1 3 5 7 लिख दिया 1 2 3 4 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। इस प्रकार से सीरीज में विदाउट एडिंग अपन किसी भी वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके हो गए एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज के। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट मैं बात करूं एक अंतिम क्वेश्चन को हाउ मैनी एंड मेंबर्स ऑफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ किसके 12 एंड 13 के 12 और 13 के स्क्वायर में। अब देखो 12 और 13 कितने नंबर आएंगे इनके बिटवीन 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इनके बिटवीन कितने नंबर हो गए तो आप सीधा सा कर दोगे ऐसे कर दो 12 और 13 देंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 होता है 12 का 144 होता है
कितने डिजिट आ गए उनके बीच में? 25 आ गए। 25 और 26 कर दो, 25 और 26 के स्क्वायर के बिटवीन, तो 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, जितने आएंगे वो डिजिट आ जाएंगे। अब जैसे इसमें कितने नंबर आए? 169 और 120 कितने आए इनके बीच में? 25 आए, तो नंबर कितने हो गए? 169 और 144 के बिटवीन -1 कर दोगे, इसके 24 आ जाएगा। अब इसको और करो, जैसे 26 का स्क्वायर करोगे आप, कितने हो गए? ये आपका आया 676, ये आया ना, ये आया 676, -25 का होता है 625, कितने आया बेटा? 51, कितना है? 51, -1 कर दो, कितने आएंगे? 50। भाई मैंने कहा 1 और 3 के बिटवीन कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर, कितने नंबर होते हैं? 1 ही तो होता है, वरना 3 और -1 करेंगे 2, तो 2 में से 1 करोगे 1। मैं कह दूं 2 और 7 के बिटवीन कितने नंबर आते हैं? तो आप करोगे 7 - 2 और इसका -1 कर दिया करो, 5 - 1 कितने नंबर आएंगे? 4 करके देख लो, 3, 4, 5 और 6, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस -1, ये नंबर इन दोनों के बिटवीन आ जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी, उसको आप बहुत अच्छे से करोगे और इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है, फिर जो प्रॉब्लम आए आपको, वो मेरे साथ आप शेयर करोगे ताकि उसको अपन नेक्स्ट क्लास में शामिल कर सकें। लेकिन सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम, इनका स्क्वायर आपके बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, और स्क्वायर जब अपने लर्न होगा तो अपने कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और अगर स्क्वायर लर्न नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो अपने स्क्वायर लर्न